आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के पहली बार 366 नए मामले सामने आए हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में फिर से कोरोना वायरस तेजी से बढ़ने लगा है। देहरादून जिले में पिछले 24 घंटे में 167 नए मामले सामने आए। वहीं हरिद्वार में 59, टिहरी में 54, नैनीताल में 31, उधमसिंह नगर में 20, पौड़ी में 17, उत्तरकाशी में 6, रुद्रप्रयाग में 4, पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा में 3, बागेश्वर में 2 संक्रमित मामले सामने आए। चमोली और चंपावत में जिले में कोई संक्रमित नहीं मिला। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 99,881 हो गई है। देहरादून जिले में 3 कंटेनमेंट जोन बने। तो जिले में 167 कोरोना मरीज मिले हैं। नेहरू कॉलोनी ए ब्लॉक, गुमानीवाला के चिन्हित क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इन चिन्हित क्षेत्रों में बैरिकेडिंग कर पूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया है। इससे पहले मसूरी के सेंट जॉर्ज स्कूल बार्लोगंज क्षेत्र में 11 मार्च से कंटेनमेंट जोन बना हुआ है। अब जिले में 3 कंटेनमेंट जोन बन गए हैं। 2021 में पहली बार 300 से ज़्यादा मौतें, लगातार दूसरे दिन मिले 62,000 मरीज। तो देश में बीते एक दिन में इस साल सबसे ज़्यादा 312 लोगों की जान चली गई। लगातार दूसरे दिन 62,000 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित मिले हैं। इससे सक्रिय मरीजों की संख्या 5 लाख के करीब पहुंच चुकी है। बढ़ते मामले को देखते हुए 1 दर्जन से भी ज़्यादा राज्य सरकारों ने अपने यहाँ रात्रिकालीन कर्फ्यू लगा दिया है। लेकिन केंद्र सरकार का मानना है कि यह बहुत कारगर साबित नहीं हो रहा है। इससे ज़्यादा संक्रमण की निगरानी, जाँच और उपचार पर ध्यान देना जरूरी है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक दर लॉकडाउन संभव। तो महाराष्ट्र में 5.04% सैंपल संक्रमित मिल चुके हैं, पर 8 राज्य ऐसे हैं जहां संक्रमण दर काफ़ी है। वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में फिर से लॉकडाउन लगाने के संकेत दे दिए हैं। वहीं खबर है रुड़की से। मैंगलोर में डिवाइडर से टकराई कार, 2 इंजीनियरों की मौत हो गई। तो हाईवे पर डिवाइडर से कार टकराने से हुए हादसे में गंगा में स्नान के लिए हरिद्वार जा रहे यूपी पावर कॉरपोरेशन के 2 जूनियर इंजीनियरों की मौत हो गई। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमला, 10 की मौत। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा पूरी होने के साथ ही यहां कट्टर इस्लामी गुटों ने हिंदू मंदिरों पर हमला कर दिया। पूरे देश में हिंसा के बीच पुलिस से टकराव में कम से कम 10 प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर है। कानपुर के अस्पताल में आग, 4 लोगों की मौत। रावतपुर स्थित LPS कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में ICU में रविवार सुबह आग लगने से 4 मरीजों की मौत हो गई। प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामला, अनदेखी से आहत B.Ed ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित। तो वर्ष 2020-21 में राजकीय प्रारंभिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में B.Ed ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को वरीयता नहीं देने से B.Ed ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण प्राप्त TET उत्तीर्ण संगठन खफा है। संगठन के प्रांतीय कोषाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह बोरा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि B.Ed ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों की योग्यता विभागीय DLED डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के समान होने के बावजूद दोनों श्रेणियों के अभ्यर्थियों में अंतर किया गया है। संगठन ने इसे लेकर शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र भेज न्याय की गुहार लगाई। साथ ही ऐसा नहीं होने पर अदालत का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी दी है। संगठन ने कहा कि B.Ed प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों ने प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम किया है। साथ ही ब्रिज कोर्स की NCTE की ओर से भी मान्य है। संगठन ने कहा कि उत्तराखंड में 245 से अधिक युवा ऐसे हैं जिन्होंने BA ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण प्राप्त कर TET उत्तीर्ण पास की है, लेकिन पात्रता के बावजूद उन्हें प्राथमिक शिक्षक की विज्ञप्ति में वरीयता नहीं दी जा रही। बता दें कि नवंबर 2020 में चंपावत जिले में 67 सहित पूरे प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के 800 से अधिक पदों पर विज्ञप्ति निकाली गई थी। तो इस प्रकार से प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मामला कोर्ट में ही फंसा हुआ है। तो देखना होगा कि आखिर ये भर्ती कब तक पूरी होती है। टीम इंडिया की रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड पर विजय। तो टेस्ट T20 के बाद वनडे सीरीज पर भी कब्जा। तो टीम इंडिया ने तीसरे एक दिवसीय मैच में इंग्लैंड को 7 रन से हराकर खेल होली का तोहफा दिया है। दलित युवती से दुष्कर्म में फौजी समेत 2 गिरफ्तार। तो पौड़ी तहसील के एक गांव में दलित युवती से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी फौजी समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों 20 मार्च से फरार थे। गिरफ्तारी न होने पर सामाजिक संगठनों ने आंदोलन को चेताया था। बीती 20 मार्च को तहसील क्षेत्र के एक गाँव में सेना के एक जवान व अन्य युवक ने दलित युवती से दुष्कर्म किया। पीड़िता
ने दोनों के खिलाफ राजस्व पुलिस में नामजद शिकायत दर्ज कराई। इस पर आरोपियों के परिजनों ने पीड़िता को घर बुलाकर पीटा। बाद में मामला रेगुलर पुलिस को स्थानांतरित कर दिया गया। पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। सीओ सदर पीएल टमटा ने बताया कि शनिवार शाम आरोपी जवान अमित सिंह को सेना की पिथौरागढ़ यूनिट से और दूसरे आरोपी आशीष सिंह को बुआ खाल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। सरकार 18 दिन में कैसे खोलेगी 189 अटल स्कूल? तो नए शैक्षिक सत्र में अटल उत्कृष्ट स्कूलों में पढ़ाई शुरू कराने की घोषणा को अमली जामा पहनाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। शिक्षा विभाग इस साल 15 अप्रैल से नया शैक्षिक सत्र शुरू करने जा रहा है और अब तक 189 चिन्हित अटल उत्कृष्ट स्कूलों में महज 16 ही सीबीएसई की मान्यता के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर सके हैं। कोरोना बढ़ा तो आम मरीजों के लिए बंद होंगे कोविड अस्पताल। तो राज्य में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए डेडिकेटेड कोविड अस्पताल को आम मरीजों के लिए फिर से बंद किया जा सकता है। कोरोना की स्थिति के आधार पर कुछ दिनों में यह निर्णय हो सकता है। सरकार कोरोना कुंभ में विफल, किसानों के साथ धोखा। तो कांग्रेस ने कोरोना कुंभ और किसानों के मुद्दे पर भाजपा सरकार पर सवाल उठाए हैं। रविवार को राजीव भवन में मीडिया से वार्ता में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने आरोप लगाया कि केंद्र राज्य की भाजपा सरकारें आम जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह विफल साबित हुई हैं। सीएम बोले त्योहारों पर माने कोरोना के नियम। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने त्योहारों पर सभी लोगों से कोरोना की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने की अपील की है। होली में हुड़दंग पर सख्ती होगी। तो होली पर हुड़दंग करने वालों की अब खैर नहीं होगी। पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी जिलों को होली की आड़ में कानून व्यवस्था पर संकट पैदा करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा है। वहीं देहरादून से खबर आई, ऑस्ट्रेलिया से एमबीए कराने के नाम पर 13.5 लाख रुपए ठगे गए हैं। पलटन बाजार के कारोबारी से धोखाधड़ी। तो शहर कोतवाली पुलिस ने पलटन बाजार के कारोबारी से धोखाधड़ी के मामले में व्यापारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आज नहीं चलेंगे इलेक्ट्रिक बसें। तो दून में होली के मौके पर इलेक्ट्रिक बसों का संचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। 97 लाख की बैंक धोखाधड़ी में 2 धरे गए। नेहरू कॉलोनी पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में रुड़की के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें जेल भेजा गया। भर्ती में गड़बड़ी पर नोटिस जारी। तो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव ने हरिद्वार जिले में पूर्व के वर्षों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर हुई भर्ती की गड़बड़ी पर नोटिस जारी किया है। सहायक निबंधक, बैंक अध्यक्ष एवं जीएम से जवाब तलब किया गया है। होलिका दहन कर मांगी परिवार की खुशी। तो दून में होली पर्व पर जमकर रंग और गुलाल उड़े। कई संगठनों की ओर से जगह जगह होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजकीय माध्यमिक शिक्षक संघ ने जिला कार्यकारिणी की घोषणा कर दी। गिरीश राजकीय माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष बने। भावुक होने की जरूरत नहीं, दिन बार सबके तय। तो पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि 4 साल में सिस्टम को सुधारने की कोशिश की है। विधायक गली और नाली में ना फंसे रहें बल्कि बड़ा सोचें, ऐसे हमने काम किए हैं। कार्यकर्ताओं को भावुक होने की जरूरत नहीं है। हर किसी के दिन बार उसे कब तय करना है, क्या करना है, यह सब पहले से तय होता है। अब हमें आगे की सोचनी चाहिए। सब ए बारात। तो सब ए बारात के मौके पर रविवार को मुस्लिम बहुल इलाकों में मस्जिदें गुलजार रही। मैदानी इलाकों में आज मौसम शुष्क रहेगा। तो पहाड़ी जिलों में सोमवार को बारिश ओलावृष्टि के साथ आकाशीय बिजली गिर सकती है। वहीं मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के युवक ने बनाई थी पुलिस की फर्जी आईडी। तो दून पुलिस की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर लोगों से रुपए मांग करने वाले गिरोह तक साइबर सेल पुलिस पहुंच गई है। कोतवाली पुलिस ने मामले में राजस्थान के युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। डीटीएच से भी हो उत्तराखंड दूरदर्शन का प्रसारण। तो सीएम तीरथ सिंह रावत ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखकर दूरदर्शन उत्तराखंड चैनल को देश के सभी निजी डीटीएच सेवाओं से जल्द प्रसारित कराने का आग्रह किया है।
टिहरी में भाजपाइयों ने जमकर खेली होली। उत्तरकाशी के काशी विश्वनाथ मंदिर में खेली गई भस्म होली। वही खबर है, गोपेश्वर से बाइक खाई में गिरने से एक की मौत हो गई। तो बद्रीनाथ राष्ट्रीय मार्ग पर चमोली के निकट एक बाइक खाई में जा गिरी। इस दुर्घटना में एक युवक की मौके पर मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया। दोनों बिहार के रहने वाले थे। वही खबर है, गैरसैंण से ट्रक दुर्घटना में चालक की मौत हो गई। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 109 पर शनिवार रात्रि हुई ट्रक दुर्घटना में चालक की मौत हो गई। लाठी डंडे वाली पुलिस का नजर आया मानवीय चेहरा। तो गढ़वाल से खबर आई है, पुलिस की आम छवि लाठी डंडों का इस्तेमाल करने वाली है, लेकिन कोरोना संकट के दौरान पुलिस का अलग मानवीय चेहरा नजर आया। लघु फिल्म स्पर्धा में उत्तरकाशी कॉलेज ने पाया दूसरा स्थान। तो उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति के द्वारा छात्र छात्राओं में एड्स के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए अंतर महाविद्यालय शॉर्ट फिल्म कंपटीशन का आयोजन किया गया था। 10वीं की छात्रा ने नदी में छलांग लगाकर जान दी। तो देवप्रयाग से खबर आई है, राजमार्ग स्थित मूल्य गांव निवासी एक छात्रा ने अलकनंदा में छलांग लगा दी। सूचना पर पहुंची जल पुलिस ने छात्रा की नदी में तलाश शुरू कर दी। फिलहाल लड़की का कोई पता नहीं चल पाया है। श्रीनगर की छात्रा ने एमबीबीएस परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया। तो राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर का एमबीबीएस 2019 बैच के प्रथम प्रोफेशनल का रिजल्ट हेमंती बोगड़ा उत्तराखंड चिकित्सालय विश्वविद्यालय ने परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया, जिसमें 125 छात्रों में से 108 छात्र पास हुई हैं जबकि 17 छात्र फेल हो गए। अल्मोड़ा से खबर आई है, सिलेंडर में गांजा भरकर तस्करी करता गिरफ्तार। तो डाल डाल में पात पात कहावत को चरितार्थ करते हुए सल्ट पुलिस ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के जरिए गांजा तस्करी कर रहे एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। होली पर गरुड़ कांडा और काफनी गेर में जले जंगल। तो कपकोट में वनों में लगातार लग रही है आग। अस्पताल पहुंचने से पहले ही बुजुर्ग ने दम तोड़ा। तो अल्मोड़ा से खबर है, तल्ला जोशी खोला में रविवार को एक बुजुर्ग संदिग्ध अवस्था में बेहोश हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बुजुर्ग को जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। अल्मोड़ा और बागेश्वर होली के रंग में सरोबार। बागेश्वर में शहर से गांव तक खड़ी होली की धूम। तो जिले में खड़ी होली सूबे सबाब पर है। गांवों में होलियार घर घर जाकर होली के गीतों का गायन कर रहे हैं। होली के तुरंत बाद देनी होगी विद्यार्थियों को परीक्षा। तो होली के तुरंत बाद जिले के नैनीहालों को वार्षिक परीक्षा देनी होगी। आगामी 5 अप्रैल से उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की वार्षिक परीक्षा की शुरुआत होगी। बागेश्वर से खबर है, जतौली के ग्रामीणों का सड़क को लेकर प्रदर्शन। तो कपकोट तहसील का जतौली गांव सबसे दूरस्थ है। जिला बनने के 24 साल बाद भी सड़क मार्ग नहीं जुट पाया है। ग्रामीण आज भी 13 किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हैं। वहीं बागेश्वर से खबर है, बागेश्वर में जंगली बिल्ली का शव मिला है। चंपावत से खबर है, चंपावत में एसएसबी जवान से 80,000 रुपये की ठगी हुई है। अल्मोड़ा के हरीश की ट्रेन से कटकर हुई थी मौत। तो काशीपुर से खबर है, प्रतापपुर पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम गढ़ी इंद्रजीत में वन क्षेत्र के रेलवे ट्रैक किनारे मिले शव की शिनाख्त सैनिक कॉलोनी निवासी हरीश चंद्र पुत्र केशव दत्त के रूप में हुई है। 10,000 पुलिसकर्मियों ने ली सुरक्षा कुंभ की शपथ। तो हरिद्वार में रविवार को मेला कुंभ और अर्धसैनिक बलों को गंगा की साक्षी मानकर सुरक्षित कुंभ की शपथ दिलाई गई। करीब 10,000 पुलिसकर्मी और जवानों ने इस शपथ को लिया। शपथ के लिए 1 घंटे तक हर की पेड़ी क्षेत्र को यात्रियों के लिए सील किया गया था। कुंभ की भव्यता को कुछ अवसरों को हटाया जाए तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने हरिद्वार कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री से शासन में बैठे कुछ आला अधिकारियों को तत्काल हटाने की मांग की है।
हरिद्वार में कोरोना जांच बंद, दून की सीमा पर आई तेजी। तो आशा रोडी बॉर्डर पर जांच शुरू हो गई है। वहीं एयरपोर्ट पर 2 टीमें लगाई गई हैं। हरिद्वार के बॉर्डर पर 31 तक कोरोना जांच रोकी गई। तो हरिद्वार जिले के बॉर्डर पर फिलहाल 31 मार्च तक कोरोना की जांच रोक दी गई है। हैदराबाद से खबर आई है, युवती ने अश्लील वीडियो बनाकर 11,000 ठगे। तो सोशल मीडिया पर अकाउंट पर एक युवती की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना युवक को भारी पड़ गया। युवती ने वीडियो कॉलिंग कर नग्न अवस्था में वीडियो क्लिप बना ली। उस वीडियो क्लिप को वापस भेजकर 11,000 रुपये ठग लिए। जब दोबारा युवती ने हजारों रुपये मांग की तब युवक सिडकुल थाने पहुंच गया। पुलिस ने अज्ञात युवती के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में 38,676 मामले लंबित। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय में 38,676 मामले लंबित हैं। पिछले 5 सालों में उच्च न्यायालय में मुकदमों की संख्या 22% की बढ़ोतरी हुई है। पड़ोसी राज्य हिमाचल उच्च न्यायालय की तुलना में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में लंबित मुकदमों की संख्या काफ़ी कम है। उपनल कर्मियों की हड़ताल जारी, भजन जागरण किया। तो समान कार्य समान वेतन और नियमितीकरण की मांग को लेकर उपनल कर्मियों की हड़ताल 35वें दिन भी जारी रही। बद्रीनाथ धाम व हेमकुंड में बर्फबारी। तो रविवार को चमोली जिले में अचानक मौसम ने करवट बदली और दोपहर बाद ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई, जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश हुई है। तोता घाटी में 1 अप्रैल से हो सकेगा यातायात बहाल। तो लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग खंड ने बद्रीनाथ हाईवे पर तोता घाटी के कोड़ियाला के बीच परेशानी के कारण बनी चट्टानों को हटा दिया है, जिसके चलते यहां 1 अप्रैल से यातायात बहाल होने की उम्मीद है। संभल कर खेलें होली, दून में तेजी से बढ़ रहा कोरोना। तो जिले में कई दिन बाद रिकॉर्ड 167 मरीज मिले हैं। नेहरू कॉलोनी और गुमानीवाला को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। ऋषिकेश के बैराड़गढ़ के जंगलों में आग लग गई है। वहीं खबर आई है, ऋषिकेश से नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में युवक गिरफ्तार। तो थाना मोनी की रेती पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। चौकसी, सभी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर की अतिरिक्त टीमें तैनात की गई हैं। 1 अप्रैल से उपभोक्ताओं को लग सकता है झटका। तो उत्तराखंड जल संस्थान के उपभोक्ताओं को 1 अप्रैल से बिलों में बढ़ोतरी का झटका लग सकता है। हर वर्ष की भांति इस साल भी जल संस्थान ने पानी की दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा है। फर्जीवाड़ा कर लोन लेने वाले 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं खबर है, देहरादून से असम राइफल के सैनिक से धोखाधड़ी की गई है। तो विवादित जमीन का सौदा कर 6 लाख रुपए हड़पे गए हैं। जली होलिका, रंगोत्सव के लिए दून तैयार। तो विभिन्न संगठनों और कॉलोनियों ने पूजा अर्चना कर होलिका दहन किया, परिक्रमा कर मांगी समृद्धि। 19 गोल्ड मेडल जीत किया नाम रोशन, फिर भी गुमनाम है विचित्र। तो रुद्रप्रयाग से खबर है, ये पहली ही दौड़ में राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने वाले 24 वर्षीय विचित्र सिंह नेगी को उत्तराखंड का मिल्खा सिंह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अपने 4 वर्ष के खेल करियर में वह धावक 10, 21 और 42 किलोमीटर मैराथन में 19 स्वर्ण पदक जीत चुका है, बावजूद आज तक गुमनाम है। अलग अलग दुर्घटनाओं में 4 की मौत। तो लेंसडाउन से खबर है, जहरीखां लेंसडाउन मार्ग पर झारापानी के पास एक मैक्स के खाई में गिरने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि चालक समेत 11 लोग घायल हो गए। इनमें से 7 लोगों को कोटद्वार बेस अस्पताल रेफर किया गया, जिनमें से 4 को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। वहीं आदिबद्री से खबर है, सड़क दुर्घटना में चालक की जान चली गई। कोटद्वार से खबर है, खार खाई में गिरी महिला ने दम तोड़ दिया। चमोली के क्षेत्रपाल के बीच हुई बाइक दुर्घटनाग्रस्त, एक की मौत, एक घायल हो गया। अधिक मास के कारण 4 धाम यात्रा इस बार देरी से। तो इस बार महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को 4 धाम के दर्शनों के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अधिक मास के कारण तिथियां घटने बढ़ने के कारण अक्षय तृतीया पर्व इस बार 2 सप्ताह देरी से 14 मई को आ रहा है। यही कारण है कि इस बार 4 धाम के कपाट खोलने के मुहूर्त पीछे खिसक गए हैं। 4,392 युवाओं ने जीडी की लिखित परीक्षा दी। तो सेना की जनरल ड्यूटी पद के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में 4,392 युवक शामिल हुए।
बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो सहायक प्राध्यापक के पदों पर मौका। तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में 140 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 2 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम में 6 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 5 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिस के पद खाली, तो 716 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। रिसर्च एसोसिएटेड सहित कई पद रिक्त, तो 13 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए साक्षात्कार के माध्यम से ये पद भरे जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 अप्रैल है, जबकि साक्षात्कार 9 अप्रैल को होगा। होलिका के साथ एनपीएस की प्रतियां का किया दहन, तो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा का आंदोलन तेज है। मासूम की जान जाने पर जागा निगम प्रशासन, पकड़ने लगा आवारा मवेशी। तो ऋषिकेश से खबर है, बीते शनिवार शाम करीब 6:30 बजे शिवाजी नगर गली नंबर 34 के समीप 2 सांड आपस में भिड़ गए। सांडों की लड़ाई से बचने के लिए समीप ही खेल रहा एक मासूम वहां से भाग ही रहा था कि उसके ऊपर अचानक ठेली गिर गई। ठेली के ऊपर भिड़ रहे सांड ने उसे कुचल दिया, जिससे मासूम ऋषभ की मौत हो गई। कुंभ मेला ड्यूटी पर आए पुलिसकर्मी की मौत, तो नैनीताल से हरिद्वार कुंभ मेले में लगी थी जवान की ड्यूटी। अस्कोट से खबर है, ये जंगल की आग में झुलसी महिला की मौत हो गई। तो मोचोरा गांव तक पहुंची जंगल में लगी आग बुझाने के दौरान झुलसी भागीरथी देवी को हल्द्वानी में इलाज के दौरान मौत हो गई। हल्द्वानी से खबर है, त्यौहार से पहले 4 घरों में मातम, तो खाली प्लॉट में मिला बरेली के हलवाई का शव। तो हल्द्वानी से खबर है, ये एसकेपुरम कमलुआ गंजा स्थित एक खाली प्लॉट में रविवार दोपहर एक हलवाई का शव पड़ा मिला। पुलिस ने मौके से शराब की बोतल कब्जे में ली है। वहीं खबर है, ये बेताल घाट नैनीताल से संदिग्ध हालत में अधेड़ का शव लटका मिला। ऋषिकेश से खबर है, कुंभ मेला ड्यूटी पर गए नैनीताल के पुलिसकर्मी की मौत हो गई। खबर है, हल्द्वानी से पर्यटकों की कार को ट्रक ने टक्कर मारी, तो लखनऊ निवासी एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए। वही खबर है, हल्द्वानी से घर में घुसकर मारपीट का आरोप, पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एसटीएच में हड़ताल से व्यवस्थाएं बदहाल, तो उपनल कर्मियों के आंदोलन से बड़ी दिक्कतें, अधिकारियों ने रात में पर्यावरण मित्रों को भेजकर करवाई अस्पताल की सफाई। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो खाली बर्तन लेकर महिलाओं का प्रदर्शन, तो पेयजल मंत्री ने दी नसीहत। तो पेयजल ग्रामीण निर्माण की जनगणना मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने शनिवार शाम विकास भवन सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा की है। जंगल की बेकाबू आग पर पाया काबू, तो जौलजीबी मुंशियारी सड़क पर बरम के पास जंगल में लगी थी आग। लोहाघाट से खबर है, कार खाई में गिरी, चालक घायल हो गया। वहीं खबर है, चंपावत से पहाड़ी से गिरकर महिला घायल हो गई। सम्मान के साथ दी गई अर्चना को अंतिम विदाई, तो सड़क हादसे में शनिवार को हुई थी महिला पुलिसकर्मी की मौत। परिवार की अकेली कमाऊ सदस्य थी। अस्कोट से खबर आई है, 18 पेटी अवैध शराब जब्त की गई है। मुंशियारी में दिखा दुर्लभ गिद्ध, तो मुंशियारी के मैसरकुंड क्षेत्र में पक्षी प्रेमियों के लिए बेयर्ड गिद्ध दिखा है, जिससे पक्षी प्रेमी काफ़ी उत्साहित हैं। पूर्णागिरी मेला कल से उद्घाटन की तैयारियां पूरी हो गई हैं, तो दोपहर 1 बजे संसदीय कार्य मंत्री वंशधर भगत करेंगे उद्घाटन। पर्वतारोही मनीष नेपाल रवाना, तो एवरेस्ट मेंशिप अभियान के लिए दिल्ली से गया है 12 सदस्यीय दल। गृह परीक्षा के लिए तैयार रहें बच्चे, तो 5 से होगी 6वीं से 9वीं तक की परीक्षाएं। तो होली बीतने के तुरंत बाद जिले के बच्चों की परीक्षाएं होने जा रही हैं। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की, तो ड्यूटी आकर लौट रहे भाइयों पर झोंका फायर, तो रुद्रपुर से खबर आई है। ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में आए दिन हो रही मारपीट सुटकुल में काम करने वालों लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है।
चीतल के मांस के साथ एक को दबोचा गया है। तो रुद्रपुर से खबर आई है। हाईवा और ट्रक की भिड़ंत। तो हल्द्वानी मार्ग पर वन विभाग की बैरियर के सामने हाईवा और ट्रक के बीच टक्कर हो गई। ट्रॉली से दबकर युवक की मौत हो गई। तो रुद्रपुर से खबर है। साइकिल पर सवार होकर ड्यूटी पर जा रहा था युवक, मूल रूप से मासी अल्मोड़ा का रहने वाला था।